हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए और दूसरा ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। बच्चों, आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले वाले जो ऑप्शन है इसमें आपको न्यून कोण की जगह ए दिया है और दूसरे वाले ऑप्शन में न्यून कोण की जगह सी दिया है। तो इसे आपने इसका आंसर निकालते वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर दिया है कि इसका B समकोण है, तो हम यहाँ पर समकोण की जगह B लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हम A और यहाँ लिख देंगे C। तो इस प्रकार से हमारा यह ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब यहाँ पर जो हमको AB और BC का मान दिया है इसे इसमें रख लेंगे। तो AB बराबर आपको यहाँ 24 दिया है, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में आपने इसका कर्ण निकालना है, यानी AC निकालना है। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे AC स्क्वायर, AC इसका कर्ण है, और शेष दोनों भुजाएं यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पर BC और AB का मान रख देंगे। तो यह आएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इन दोनों को जोड़ के आएगा आपका 625। इस प्रकार से हमारा AC स्क्वायर बराबर हो जाता है 625। तो हम इसमें स्क्वायर को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका AC बराबर वर्गमूल 625। अब आप जानते हैं कि 625 का वर्गमूल होता है 25। तो आ जाएगा आपका AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC का लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाएं मिल गई हैं। तो इन सब का प्रयोग करके हम साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। इसमें फर्स्ट लिख लेते हैं साइन ए। बच्चों, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन आदि को अगर हमने भुजाओं के अनुपात में लिखना है तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है LAL KKA। इसमें L हम लंब के लिए लिखते हैं, A आधार के लिए लिखते हैं और K कर्ण के लिए लिखते हैं। इसमें पहला लंब बट्टे कर्ण यह साइन का होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस का होता है और लंब बट्टे आधार यह टेन का होता है। इसी प्रकार से आधार बट्टे लंब कॉट का होता है, कर्ण बट्टे आधार सेक का होता है और कर्ण बट्टे लंब कोसेक का होता है। अब हमने यहाँ पर साइन ए का मान निकालना है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि साइन को हम लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण। अब इसके बाद हमने यह देखना है कि इसमें लंब कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें न्यून कोण की जगह A लिखा है, तो हम यहाँ पर न्यून कोण को क्या लेंगे, A लेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर जो इसके सामने की भुजा होगी यानी 7 सेंटीमीटर BC यह इसके लिए लंब हो जाएगी और 24 सेंटीमीटर AB यह इसके लिए आधार हो जाएगी और कर्ण यही रहेगा। तो यहाँ पर लंब की जगह हम लिख देंगे 7 और कर्ण की जगह हम लिखेंगे AC यानी 25। तो इस प्रकार से हमारा साइन ए का मान आ जाता है 7/25। अब अगला निकालेंगे कॉस ए। तो इसमें कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर भी न्यून कोण ए ही है, तो इसमें भी सेम लंब आपका 7 सेंटीमीटर रहेगा और आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आधार की जगह लिखेंगे 24 और कर्ण की जगह लिखेंगे 25। तो इस प्रकार से कॉस ए का मान आ जाता है आपका 24/25। अब हमने अगला यानी जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है साइन सी और कॉस सी, इनको ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यून कोण की जगह इसमें सी दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारा न्यून कोण सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो लंब और आधार हैं यह भी बदल जाएंगे। जैसे न्यून कोण ए लिया था जब पहले ऑप्शन में, तो इसके लिए लंब 7 सेंटीमीटर था क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा ये है। तो इसी प्रकार से अभी हमने न्यून कोण लिया है सी, सेकंड ऑप्शन में हमारा न्यून कोण सी है। तो सी के सामने की भुजा कौन सी है, 24 सेंटीमीटर, तो ये इसके लिए लंब हो जाएगी और इसके साथ वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो यह इसके लिए आधार हो जाएगी। ठीक है, कर्ण वही रहेगा। तो इसमें लिखेंगे हम साइन सी। यहाँ पर भुजाओं के अनुपात में यही रहेगा लंब बट्टे कर्ण। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि सी न्यून कोण है तो इसके सम्मुख भुजा
लंब होगी, यानी 24 सेंटीमीटर इसका लंब होगा और कर्ण इसका 25 सेंटीमीटर होगा। तो इस आधार पर हमारा साइन सी का मान हो जाता है 24/25। अब हम कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी में भी यही रहेगा आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी न्यून कोण होने पर आधार हमारा 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमारा कॉस सी का मान हो जाएगा 7/25। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।